नमस्कार। एंड स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन और आज बात करेंगे सोशल इंजीनियरिंग की। तो छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 यानी कि विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है और सूबे के हालात बड़ी ही तेजी से बदल रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां हाईटेक होती जा रही है और कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अब जातिगत समीकरण भी साधने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना लक्ष्य तय कर चुके हैं और मिशन 71 पर अब कांग्रेस काम कर रही है। चुनावी मोड में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार प्रदेश में नजर आ रहे हैं और अब वो 90 विधानसभा क्षेत्रों का लगातार दौरा करेंगे, मैराथन बैठकें भी करेंगे और इसी बीच वो जनता से फीडबैक भी लेंगे। तो इधर बीजेपी भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीजेपी का भी बूथों पर फोकस है और बीजेपी नेता बूथों पर अब कहीं ना कहीं डेरा डालेंगे। सोशल इंजीनियरिंग के जरिए कहीं ना कहीं अब पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी जातिगत समीकरण साधने की कोशिश करेंगे। तो 90 विधानसभाओं में एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि फीडबैक लेंगे, दौरा करेंगे, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और जनता के बीच गांव-गांव पहुंचकर ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर जाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी लेंगे, फीडबैक लेंगे। इसके अलावा जो मंत्री विधायक हैं उनके कामकाज की भी कहीं ना कहीं समीक्षा होगी। कतई मत समझिए औचक निरीक्षण। नहीं तो अक्सर मीडिया में यही रहता है कि अचानक मुख्यमंत्री पहुंचे। इस प्रकार की कोई कार्यक्रम नहीं है। 2 दिन पहले से सबको पता है कि कहाँ कहाँ जाना है, वो कार्यक्रम है। मैं जाऊंगा वहाँ, विभिन्न शासकीय कार्यालय में भी जाऊंगा, आम जनता से मेरी मुलाकात होगी, गांव में या नगर में भ्रमण भी कर लेंगे, उनके साथ बैठ के शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी, सुख दुख की चर्चा, साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं विधानसभा के, उन सबसे विधायक और प्रभारी मंत्री तो रहेंगे साथ में, लेकिन वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायती राज के, नगरीय निकाय के, उनसे भी मुलाकात होगी। और फिर जहाँ जिला मुख्यालय में जहाँ रात विश्राम होगी, वहाँ पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी, ब्लॉक लेवल, जिला स्तर के, उनसे भी भेंट मुलाकात। इस समय के जमीन में जाके, धरातल में जाके उन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी लेना, सबसे भेंट मुलाकात। आम जनता से मुलाकात करने से, जनप्रतिनिधियों से मिलने से बहुत सारी जानकारी मिलती है, योजनाओं के बारे में, कार्यक्रम के बारे में, और क्या क्या उसमें और नया जुड़ना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, उसके बारे में भी जानकारी होती है। हम लोग तो राजनीतिक दल के लोग हैं, वो तो 24 घंटा चलते रहता है, जिसका परफॉर्मेंस कैसा है, नहीं है, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अच्छा है, खराब है, यहाँ सुधर गया, यहाँ बिगड़ गया, वो सब तो 24 घंटे चलते रहता सब। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता शशिकांत जुड़ चुके हैं। शशिकांत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे, जनता के बीच पहुंचकर सरकार की योजनाओं का फीडबैक लेंगे। इसके साथ ही जो मंत्री विधायक हैं किस तरह से वो काम कर रहे हैं और क्या कुछ सुधार किए जा सकते हैं, इस पर भी जनता से सुझाव मांगे जाएंगे। शशिकांत। बिल्कुल, देखिए 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस दोनों ही पार्टी पूरी तरह से जुट गई है। 2023 विधानसभा चुनाव में कितनी जो है उन्हें और जो है ताकत लगाने की जरूरत है, कितनी मेहनत करने की जरूरत है, दोनों ही पार्टी जो है सक्रिय नजर आ रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है आज से 90 विधानसभा के दौरे पर निकल गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है सरगुजा संभाग के दौरे पर आज निकले। आज बलरामपुर जिले के जो है औचक निरीक्षण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निकले हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जो है वहां जो है सभी नगर पंचायत है, साथ ही जो है सरकारी कार्यालय है, यहाँ वहां के जो अस्पताल है, वहां जाकर निरीक्षण करेंगे। आज देखने को मिला कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है राशन दुकान में भी गए, वहां के जो राशन वितरण भी किया, साथ ही जो है लोगों से चर्चा की। इसके अलावा जो वहां के जो सीओ है, उन्होंने जो है राशन कार्ड को लेकर, एक जो महिला है उन्होंने
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शिकायत किया था, जिसके बाद जो है वहां के सीईओ को तत्काल निलंबित कर दिया गया। तो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकारी योजनाओं को लेकर वहां की जनता से फीडबैक लेंगे, जानकारी लेंगे, सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंच पा रही कि नहीं, अगर कोई योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पा रही तो क्यों नहीं पहुंच पा रही, क्या कारण है, इसको लेकर समीक्षा की जाएगी। वहां के जो जनप्रतिनिधि है उनको से भी जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चर्चा करेंगे। जनप्रतिनिधि को लेकर वहां के जनता की क्या राय है इसको लेकर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो है आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं। तो उसको लेकर जो जनता का नब्ज टटोलने का काम जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। वहां के व्यापारी है, वहां की जनता है, वहां के जो कर्मचारी है, इन तमाम लोगों से जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चर्चा करेंगे। साथ ही जो है वहां जो विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, उन विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रात्रि विश्राम भी करेंगे। वहां के जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं से भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। 2023 में विधानसभा चुनाव होने, तो 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है जनता का नब्ज टटोलने का काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। अगर किसी प्रकार की जैसे कि आज पहला ही दिन था, पहला दिन ही देखने को मिला कि वहां के जो सीईओ है उन पर जो है महिला ने एक शिकायत की, शिकायत पर जो है तो तत्काल जो है कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया। तो निश्चित तौर से ऐसे सरकार की जो तमाम योजना है, योजना के साथ जो है जो सरकार की जो योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच पा रही कि नहीं, इनका भी जो मुआयना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है कि चूंकि जो है लगातार 2 सालों तक कोरोना संक्रमण की स्थिति बनी थी, तो वे उनका दौरा नहीं हो पा रहा था, लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तो कहीं ना कहीं अब कोरोना संक्रमण धीरे धीरे जो है कम होते जा रहा है। तो ऐसे में जो है लोगों से मुलाकात करना है, चर्चा भी करना है, सरकार के कामकाजों की जो कामकाज की समीक्षा भी करनी है। तो निश्चित तौर से आज से जो है दौरा शुरू हो गया है। इसके सियासी मायने भी जो है देखने को मिल रहा है। बीजेपी का जो मुख्यमंत्री के दौरों को लेकर साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से चुनाव होने के बाद जो है मुख्यमंत्री के लिए प्रतिस्पर्धा जो है देखने को मिला था, आज भी वो प्रतिस्पर्धा जारी है। एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है सभी 90 विधानसभा का दौरा करेंगे, वहीं दूसरी तरफ जो है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी जो है किराए के हेलीकॉप्टर से प्रदेश भर के दौरे के लिए निकल गए हैं। आज जो है जगदलपुर के लिए टीएस सिंहदेव निकले हुए हैं। तो साफ तौर पर बीजेपी का आरोप है कि जिस तरह से जो मुख्यमंत्री की पद के लिए प्रतिस्पर्धा देखने को मिला था, अब जो है दौरे को लेकर भी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। पंचायत में जो है समग्र विकास की जो राशि है वो नहीं जा रही है, चूंकि जो है स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत मंत्री एक ही है। ऐसे में जो है जनता को जो है कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम जो है कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। जी बिल्कुल शशिकांत, मैं आपके पास आऊंगा। अनिरुद्ध दुबे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 पर। थैंक यू। दुबे जी, अभी तक हम देखा करते थे कि सरकार की योजनाओं को लेकर कई कमेटियां अलग अलग गठित होती थी और उन गठित कमेटियां जो कि जनता से सुझाव लेती थी, सुझाव को मुख्यमंत्री तक पहुंचाती थी, उसके बाद मुख्यमंत्री उन पर एक्शन लेते थे। इसके अलावा मंत्री विधायकों के माध्यम से भी समस्याओं, शिकायतों और सुझावों पर ध्यान दिया जाता था। लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री जनता के बीच पहुंच रहे हैं, सरकार की योजनाओं का यहाँ पर वो फीडबैक ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, मंत्री विधायकों की परफॉर्मेंस पर भी वो अब खुलकर बातचीत कर रहे हैं। तो कितना महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री का यह दौरा और जिस तरीके से वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं, कितना कारगर साबित होगा मिशन 2023 में उनका ये फीडबैक? देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जो आपने कहा था कि कमेटियों की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय, ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य बना जोगी जी का शासनकाल था। जोगी जी भी साल में समय के निकालकर दौरे पे जाते थे। डॉक्टर रमन सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे। ग्राम स्वराज, नगर स्वराज, इस तरीके का कार्यक्रम चलता था। वो भी अचानक हेलीकॉप्टर से कहीं ना कहीं गांव पहुंचते थे और लोगों से बात करते थे। भूपेश बघेल जी की बात है, कोरोना काल अभी जो है निपटा, अभी पूरी तरह तो गया नहीं, लेकिन हाँ अभी स्थिति संभली हुई है, गए हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की शैली जो है और दोनों मुख्यमंत्री से अलग हटकर है और यहाँ की जनता छत्तीसगढ़ की गहरा जुड़ाव महसूस भी कर रही है। और आज जो है उन्होंने जो अपना आज जो जैसे उन्होंने टारगेट किया सरगुजा को, मतलब सरगुजा से उनका दौरा शुरू हुआ। सरगुजा जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, और सारी चीजें जो सरकार बनने की जो स्थिति तय होती है वो सरगुजा और बस्तर
से होती है। बस्तर भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है और ये भी माना जा रहा है कि उनका बस्तर में भी बहुत जो है धुआंधार दौरा होगा। आज ही उन्होंने जो है मतलब आज जो है उनका जो परिदृश्य रहा, आप वो सरगुजा के कुसमी में उतरे तो वह देखने लायक दृश्य था। वो इस तरीके से था कि वो थाने गए, उसमें वहां थाने में गए तो थाने में वहां पे उन्होंने जो है वहां पे रजिस्टर देखा, चेक किया, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, उसका अपना एक मैसेज तो है। कुसमी थाना है, कुसमी थाने में उन्होंने माल खाने का निरीक्षण किया। फिर वो उचित मूल्य की दुकान में गए जहां उन्होंने स्टॉक रजिस्टर चेक किया। फिर ये तक स्थिति एक जो बड़ा निर्णय उन्होंने तत्काल स्थल पर दिया। कुसमी नगर पंचायत में एक महिला, गरीब महिला शशिकला, उसने कहा कि उसका जो है मतलब लोग टाल मटोल कर रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी, उनका राशन कार्ड नहीं बन रहा है, तो उन्होंने तत्काल एक्शन लिया। मुख्यमंत्री जी ने सीएमओ को सस्पेंड किया। और इस तरीके का जो उनका जो कार्यक्रम चल रहा है, जो चीजें क्षण का सामने आ रही है, तो एक ये जनता में एक मैसेज तो जाएगा और प्रशासन में भी जाएगा। मतलब ये कि ब्यूरोक्रेट्स के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई थी तीसरी बार में, मतलब यहाँ पे पूरा अफसरशाही हावी हो गई थी, ऐसा हर किसी का कहना है। तो निश्चित रूप से नियंत्रण होगा, कसावट आएगी प्रशासन में। और जो आपने मिशन जो है 2023 की बात की, तो उसकी तैयारी तो देखिए खैरागढ़ चुनाव से ही शुरू हो गई। खैरागढ़ चुनाव जो है तैयारी में सिर्फ कांग्रेस की ही तैयारी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की भी तैयारी रही। ये अलग बात है कि प्रचंड बहुमत से कांग्रेस ने वहां पर चुनाव जीता। तो अब अगर कहीं कोरोना का प्रकोप फिर नहीं आया, कोरोना नहीं बढ़ा, तो मुझे तो पूरी संभावना नजर आती है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अब जो है कोशिश करेंगे कि उनके बल्ले से लगातार चौके और छक्के निकले। बिल्कुल बिल्कुल दुबे जी, मैं आपके पास आऊंगा। शशिकांत साहू संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शशिकांत, मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल तोड़कर जनता के बीच पहुंचे हैं, किस तरह की समस्याएं जनता ने मुख्यमंत्री के सामने रखी और क्या आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री ने? शशिकांत, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरे पर निकले हैं, निश्चित तौर से जो है लोगों के बीच जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल औचक रूप से पहुंचेंगे, वहां के जो है जनता से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। चूंकि जो है देखने को मिला है कि निश्चित तौर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है प्रोटोकॉल तोड़ते हुए जनता के बीच जो है आज पहुंचे, वहां से लोगों से समस्याएं सुनी, उनसे मुलाकात की, उनसे जो है क्षेत्र के बारे में जानकारी ली, सरकार की जो योजनाएं चल रही है योजनाओं के बारे में जानकारी ली। तो निश्चित तौर से दौरे का यही मायने है कि राज्य सरकार ने अभी 3 सालों में क्या काम किए हैं, काम से जो है जनता कितना खुश है, इनको लेकर जो है कहीं न कहीं फीडबैक जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ले रहे हैं। साथ ही जो है जनता का नब्ज टटोलने का काम जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ जो है जिले के जो प्रभारी मंत्री है उनका भी दौरा जो है देखने को दौरा साथ में होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ जो है एक हेलीकॉप्टर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ जो प्रभारी मंत्री दौरे पर रहेंगे, तो वही दूसरे हेलीकॉप्टर में तमाम जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो भी दूसरे हेलीकॉप्टर में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ जो है पहुंचेंगे। आज जो है जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है जो सभी जो है वे थाने की बात हो या जो है राशन दुकान की बात हो, ऐसे क्षेत्रों में जो है सीधा जनता के पास गया, उनसे मुलाकात की, चर्चा की, उनकी समस्याएं सुनी, समस्याओं के निराकरण करने का प्रयास भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया। देखने को मिला कि जिस तरह से शिकायत जो है वहां के जो एक महिला के द्वारा किया गया, उस शिकायत के आधार पर मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जो है वहां के सीईओ को भी सस्पेंड किया गया। जी बिल्कुल, चलिए शशिकांत, बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि 90 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर हैं, केदार गुप्ता बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। केदार जी, बहुत स्वागत है IND24 पर आपका। नमस्कार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 90 विधानसभा क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंचकर फीडबैक ले रहे हैं। आज भी उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़कर जनता की समस्याएं सुनी, कई समस्याओं का निराकरण किया है। और जिस तरीके से आप भी अब मिशन 2023 की तैयारी में जुट गए हैं और साइबर विस्तारक योजना के तहत कहीं ना कहीं आप भी अपना विस्तार करना चाहते हैं। हाँ, निश्चित रूप से जब कांग्रेस पार्टी के बाद 70-71 विधायक हैं और वो काम नहीं कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को डेरा डंडा लेकर निकलना ही पड़ा। और पहले दिन ही पता चला कि वहाँ का विधायक कितना कर्मण्य है कि एक गरीब महिला का राशन कार्ड से नाम कट गया और विधायक कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि विधायकों की चली नहीं रही है, अधिकारी सुन ही नहीं रहे। मुख्यमंत्री जी को जाकर स्वयं कार्रवाई करनी पड़ी और एक अधिकारी बेचारा सस्पेंड हो गया। ठीक है,
महिला का के साथ इतने वर्षों से जो 3 वर्षों से उसका नाम कटा जब से कांग्रेस का शासन आया है, तो आखिर गरीबों के साथ ये क्या हो रहा है? इनके विधायक क्या कर रहे हैं? क्या पूरी कार्यप्रणाली सिर्फ इंतजार करती है कि मुख्यमंत्री आएंगे जब काम होगा? और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को हताश और निराश होकर निकलना पड़ा है कि जब उनके विधायक काम ही नहीं कर रहे हैं और अधिकारी वर्ग एसी कमरों में बैठकर मजा कर रहा है। और मैं कहूंगा कि वन मैन शो है, तो इस बात को आप दर्शाता है कि एक राशन कार्ड भी एक विधायक नहीं बना सकते, अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल दुबे जी, जिस तरीके से आपने ब्यूरोक्रेसी की बात कही थी कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी की उस कार्य प्रणाली को मुख्यमंत्री समझ चुके हैं, यही वजह है कि वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। दूसरी बात ये कि आपने बस्तर और सरगुजा संभाग का जिक्र किया, तो बस्तर और सरगुजा से सत्ता के समीकरण साधने में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कितने सफल होंगे, क्या लगता है आपको? देखिए क्या है कि विधानसभा चुनाव का जब नतीजा आया तो बस्तर की जो है सारी की सारी सीटें जो है कांग्रेस के पक्ष में थी और सरगुजा की सारी सीटें कांग्रेस के पक्ष में थी और बस्तर की एक सीट को छोड़कर वो भी सारी की सारी कांग्रेस के पक्ष में थी। अभी भी जो है मैं समझता हूँ कि दोनों जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र कांग्रेस के हाथ से अभी तो फिसले तो है नहीं। अब क्या है कि ये पकड़ मजबूत बनाए रखने का ये समय है और निश्चित रूप से वो है कि 68 इनके जो है विधायक जीत कर आए थे कांग्रेस के 2018 के चुनाव में। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो आने वाला 2023 का इलेक्शन जो होगा उसमें ऐसी ही जो है मतलब धुआंधार सफलता रहेगी और ऐसी ऐतिहासिक सफलता होगी, इससे कोई लक्षण नहीं। क्योंकि अब आम आदमी की पार्टी भी चुनौती के रूप में पेश होने वाली है आने वाले समय में। तो भारतीय जनता पार्टी का जो है ना कल्चर जो अपना है वो बहुत धीरे से चीजों का खुलासा करती है और मतलब एक अचानक कभी कोई उनकी तरफ से विस्फोट होता है, जैसे लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर हुआ था। और रही बात यह मुख्यमंत्री जी के दौरे की, तो निश्चित रूप से एक चीज अच्छी है कि मैंने वही आपने ब्यूरोक्रेसी की तरफ फिर आपने मोड़ा, तो डॉक्टर रमन सिंह जी के शासन काल में जो उनका तीसरा दौर था उसमें साफ प्रतीत होता था कि नेता नहीं अधिकारी जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सरकार चला रहे हैं। ये बहुत बड़ा सबक है और हर राजनीतिक पार्टी के लिए सबक है। मतलब कभी ये नहीं होना चाहिए कि अफसर सही कहीं कहीं हावी हो, उसके दुष्परिणाम जो है जनता को भुगतना पड़े। और इस चीज को भूपेश बघेल जी इसलिए अच्छी तरह समझ पा रहे हैं कि वे अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से जो मंत्री रहे हो, बहुत बारीकियों से देखा उन्होंने, कड़ा संघर्ष किया, माटी पुत्र हैं, किसान पुत्र हैं, आज तो कल तो उन्होंने ट्रैक्टर भी चलाया खेत में, तो वो सब जो है तस्वीर आती है, तो इस तस्वीर को उन्होंने वास्तविक जीवन में भी जिया है। तो कुल मिला के जो है मिशन 2023 की जो आप बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस अधिक स्थिति में मजबूत है और मुझे ये भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की भी जो अंदरूनी तैयारी कहीं से कमजोर नहीं होगी। ये है कि इस सामने आने में उनके पत्ते खुलने में कुछ समय लग सकता है। बिल्कुल, उनके पत्तों को भी हम जानेंगे। और चोलेश्वर चंद्राकर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चोलेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 पर। जी सादर नमस्कार सबको, जितने हमारे बैठे हैं सभी पत्रकार बंधुओं को बताइए सर। बिल्कुल चोलेश्वर जी, 23 के सियासी रेड कॉर्पोरेट के आश्रय आप जिस तरीके से मैदान में उतरे हैं और अब आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपके मंत्री विधायक काम नहीं कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं फेल साबित हुई है, यही वजह है कि मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में उतरे हैं और जनता के बीच पहुंच रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार लगभग 3.5 साल की हुई है और 3.5 साल में लोकसभा का चुनाव होना, नगर पंचायत के चुनाव होना और साथ साथ कोरोना का संक्रमण काल आ जाना, निश्चित तौर पे हम कहीं ना कहीं कोरोना संकट को बहुत भली भांति से झेले हैं और कई अपनों को खोए हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में कोरोना काल के जाने के पश्चात हमारे भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ की सरकार लोगों के हितों के लिए लगातार कार्य कर रही है। निश्चित तौर पर धरातल में उतरकर वो जिस प्रकार से जनता के बीच में जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ने वाले और बखूबी उसका निर्णय का पालन करने वाले कोई देश का प्रथम मुख्यमंत्री है और आदरणीय भूपेश बघेल है। किसानों के लिए हो, आदिवासियों के लिए हो, अनुसूचित जातियों के हो, पिछड़ा वर्गों के लिए हो, व्यापारियों के लिए, सभी वर्गों के लिए लाभ दिलाने का कार्य आदरणीय हमारे भूपेश सरकार कर रही है। आज बस्तर से लेकर पूरा सरगुजा का उन्होंने जो दौरा बनाया, जहां प्रथम शुरुआत आदरणीय सरगुजा से शुरुआत की है और हेलीकॉप्टर से उतरकर सीधा जनता के बीच में गए हैं। निश्चित तौर पे यह स्वागत योग्य कदम है और जनता के हितों के लिए लगातार वो कार्य कर रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक महिला है
जिन्होंने जाति संबंधित कुछ आवश्यक पड़ी उसका आवाज नहीं सुन रहे थे, ऐसे सीएमओ को भी तत्काल हटाने का आदेश करना निश्चित तौर पे बहुत बड़ी स्वागत कदम योग्य है। भूपेश बघेल है तो भरोसा है। बिल्कुल। केदार गुप्ता जी, आपके पास आऊंगा मैं। आपकी क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि साइबर विस्तारक योजना के तहत भी अब बूथ विस्तार को आप मजबूत करने में जुटे हैं। इसके अलावा जो आपके वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, वो भी दिल्ली गए, दिल्ली में बड़ी बैठक हुई। बैठक के बाद क्या कुछ निकला और अब क्या आगे रणनीति रहेगी? देखिए, पहली बार तो कांग्रेस की सरकार पूर्णतः विफल है और आर्थिक क्षेत्र में 61,000 करोड़ रुपए का लोन 3 वर्षों में ले लिया है। सरकार दिवालिया हो चुकी है। रविशंकर विश्वविद्यालय की नीलामी हो रही है। बताइए कितना दुख की बात है। पंडित रविशंकर शुक्ला पहले मुख्यमंत्री हुए मध्य प्रदेश के और उनके नाम से यूनिवर्सिटी बनी है, उसकी नीलामी की बात आ रही। उसकी स्कूटर कारें नीलामी हो गई। कुलपति की कार को जब्त कर लिया गया। नया रायपुर में एक बिल्डिंग को जब्त कर लिया गया और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है छत्तीसगढ़ में? क्राइम ऐसा है कि रायपुर में दिन दहाड़े अरे डाका पड़ रहा है। शहर में डाका, हाथ पांव बांध कर दंपत्ति के और घर से उनके सामने जेवर और गहने लूट कर चले जा रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है? और ये हेलीकॉप्टर में घूमने की नौटंकी बाजी कर रहे हैं। एक अगर गरीब का राशन कार्ड की सुनवाई विधायक के कहने पर अधिकारी नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री को जाकर करना पड़ता है। तो बेहाल छत्तीसगढ़ है और माला माल कांग्रेस के नेता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पूरा छत्तीसगढ़ अभी त्रस्त है कांग्रेस पार्टी के शासन से। और जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की है, तो साइबर विस्तारक नहीं, स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष में कार्य विस्तार योजना है ये। और कार्य विस्तार योजना के लिए हमारे सभी बड़े से बड़े नेता और कार्यकर्ता बूथों में 10-10 दिन बिताएंगे। एक शक्ति केंद्र में 10 दिन रहेंगे और मतदान केंद्र में 2-2 दिन बिताएंगे, जहां पर हमारी संगठन की जो भी कार्य योजना है उसको क्रियान्वित करने के संबंध में बैठ के लेंगे। और भाजपा का बूथ सबसे मजबूत इस कार्यशैली में कार्य विस्तार योजना चल रही है। पर मैं फिर से कहूंगा, बेहद दुखद बात है कि पूरा प्रदेश आर्थिक बदहाली में है। ग्राम पंचायत से लेकर नगर पंचायत कहीं कोई विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं और डिफाल्टर हो गया छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ महतारी। केदार गुप्ता जी, चोलेश्वर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जवाब ले लेते हैं आपका। चोलेश्वर जी, आपने प्रदेश को अपराध का गढ़ बना दिया है, नीलामी करने में लगे हैं आप, ये आरोप लग रहे हैं आप पर। अपराधगढ़ तो 15 साल से इन लोगों ने बना के रखा था। छत्तीसगढ़ के धरती को, छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को बेचने का काम इन्होंने किया। चीट फंड का पैसा इन्होंने डुबोने का काम किया। करोड़ों रुपया लोगों का इन लोगों ने पैसा डुबोया है। और रमन सिंह जब थे छत्तीसगढ़ को किस प्रकार से लूटा है लोग जानते हैं। ये 14 सीटों में सिमट के रह गया। इन लोगों की दादागिरी इतनी चलती थी भारतीय जनता पार्टी के जब सरकार थे, तो लगातार ये जनता के हितों में ना काम करते हुए ये सीधा अपने लाभ काम करने का काम करते थे। माननीय भूपेश बघेल जी 2500 रुपए धान समर्थन मूल्य दे रहे हैं, कर्जा माफ किया है, बिजली बिल हाफ किया है और इतना बढ़िया स्वामी आत्मानंद स्कूल, हम हमारे गरीब बच्चे जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़े बच्चे आगे बढ़े, इस तर्ज से हम लोग प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालयों में स्वामी आत्मानंद के स्कूल खोलने का काम हम लोगों ने किया। भूमिहीन जो कृषि मजदूर है 7,000 वार्षिक उनको देने का काम हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। ये लोग तो दिवालीपन में लेकर आए थे, ये लोग तो नीलामी करने वाले लोग हैं। पूरा छत्तीसगढ़ को जल जंगल जमीन को बेचने वाले लोग थे। आज हम लोग छत्तीसगढ़ को सुधारने का काम कर रहे हैं। कल हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी 1 तारीख को बोरेबासी का आयोजन करवाया, मजदूर लोगों को सम्मान कराया और कृषि के क्षेत्र में उत्पादन अधिक हो, गोबर गाय खरीदी की केंद्र हम लोगों ने खुलवाई। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की सरकार 71 सीटों के साथ हम आगे बढ़े हैं और 2023 में मिशन के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारी सरकार रहेगी और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। दुबे जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे। आरोप प्रत्यारोप सरकार पर भी लग रहे हैं, बीजेपी पर भी लग रहे हैं, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गुड गवर्नेंस को आप किस तरह से देखते हैं इस बीच 3.5 साल के अगर कार्यकाल की अगर हम बात करें? देखिए 3.5 साल के कार्यकाल की बात करें तो 2 साल तो कोरोना का पीरियड था जी। और कोरोना का पीरियड के बाद भी जो जिस तरीके से सरकार चल रही है, जो उसकी अपनी गति है काम करने की, तो अपनी वो गति जो है मतलब बहुत संतुलित है। तो उस गति को जो आप कमजोर नहीं आंक सकते और कहीं कोई किसी तरह का उन्होंने समय गवाया नहीं है। और पारदर्शिता भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे काम जो नए रायपुर में से उन्होंने रोक भी दिए और स्वीकार किया कि अभी आर्थिक संकट है, सारी चीजें कर्ज है, इसको समय आने पर देखा जाएगा।
और आप बूथ की जो दूसरी बात, जो बूथ की, जो बीजेपी की बूथ स्तर की आप बात कर रहे थे, जी तो मेरा ये कहना है कि आज भारतीय जनता पार्टी को नए लीडरशिप की तरफ ध्यान देना चाहिए। आज केदार गुप्ता जी लाइन पे ही हैं। बिल्कुल। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जरूरत इस बात की है कि केदार गुप्ता जी जैसे नई पीढ़ी के नेता हैं, प्रबल प्रताप जुदेव हैं, संजय श्रीवास्तव हैं, प्रदेश में न जाने और कितने ऐसे चेहरे होंगे। सरोज पांडे जी का भी वक्त अभी गया नहीं है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि नई लीडरशिप क्यों नहीं हो रही, इससे सोचा जाना चाहिए। एक समय था जब 2003 का समय था, जब 2003 का विधानसभा चुनाव हुआ था और योगी जी की सरकार थी, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरे ही चेहरे थे। क्या ताराचंद साहू जी, क्या लक्ष्मीराम अग्रवाल जी, क्या दिलीप सिंह जुदेव जी, क्या रमेश दस जी, क्या डॉक्टर रमन सिंह जी, क्या अनंत कुमार साय जी, मतलब ऐसी खान थी। आज यही कि आपके पास एक चेहरा नहीं है, तो इसका सबसे अच्छा बेहतर यही होगा कि आप नए चेहरे पैदा करें। बिल्कुल दुबे जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है बीजेपी के लिए कि कहीं ना कहीं प्रदेश में बीजेपी को लीडरशिप की जरूरत है। आप तीनों का बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। केदार जी, चोलेश्वर जी, अनिरुद्ध दुबे जी, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मिशन 2023 में 500 से कम दिन बचे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और बीजेपी भी कहीं ना कहीं अब साइबर विस्तारक योजना के तहत बूथ पर पेड बनाने में लगी हुई है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।